राधे राधे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी श्रीमद् भागवत गीता का पठन कैसे करें। प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कैसे करना चाहिए, यही आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता पाठ करने के क्या नियम हैं और श्रीमद् भागवत गीता पाठ का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता की बुक, जिसे हमने लाल कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है, आप इसे लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर रामायण हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जाता है, उनको हमेशा कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गीता पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए। पूरा ध्यान करके ही आप गीता का पाठ शुरू करें, तभी आपको समझ में आएगा। गीता का पाठ करने के लिए आप बैठने के लिए उन्हें एक आसन ले। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो उसके रख रखाव और साफ सफाई का भी ध्यान प्रतिदिन आपको रखना चाहिए और प्रतिदिन आपको एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही बैठकर गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पहले हम दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती जलाएंगे, अपने पास रख लेंगे। एक जल का लोटा भी हमको अपने पास रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको गीता का पाठ का महत्व बता देती हूँ। गीता पाठ करने वाले मनुष्य को यदि कोई पापी अधर्मी मनुष्य छू भी लेता है तो उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है, और यदि आप इस धार्मिक ग्रंथ को स्पष्ट वास्तविक कर लेते हैं तो भी आपको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह तमाम है। हम सभी जानते हैं। हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के कुछ तरह की तुली हुई है, जिस पर लिखा हुआ है दूसरी भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण 18 अध्याय हैं और महात्म्य आदित्य एवं गीता सहित पीछे भी कुछ इस तरह से भगवान की फोटो बनी हुई है और लिखा हुआ है। उन पुस्तकों की जानकारी के लिए आप प्रकाशक दिल्ली टिप्स और श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक के अंदर कुछ इस तरह से पहला प्रश्न आता है, जिस पर लिखा हुआ था वह अंदर भी लिखा हुआ, श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता श्री स्वामी किशोरदास श्री कृष्ण दास कृत जो दिखता है वही अंदर भी लिखा हुआ होता है। इस पुस्तक का मूल्य भी लिखा हुआ होता है। अब आता है श्रीमद् भागवत गीता की विषय की सूची। यहाँ पर दिया हुआ है पहला अध्याय 3 पृष्ठ पर, फिर दूसरे नंबर पर दिया हुआ है श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ, पृष्ठ संख्या 4, फिर दिया हुआ है दूसरा प्रश्न संख्या। इस तरह समय तीसरा, चौथा, पांचवा, यह 7वां, 6, इस तरह समय श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय और उनके 18 महात्म, हर विषय तत्व, जैसे पहले अध्याय का महात्म दूसरा, और उसके बाद यहाँ पर गीता संख्या 217 हुआ, नेतृत्व पृष्ठ संख्या 227, जगदीश जी की आरती, शिव जी की आरती, दुर्गा जी की आरती और गंगा जी की आरती, सत्यनारायण जी की आरती, श्री कृष्ण जी की आरती, सरस्वती माँ की आरती, काली माँ की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, संतोषी माता की आरती, श्रीमद् भागवत गीता जी की आरती। इस तरह से इसका प्रश्न संख्या ढूंढ और सब आरती भी दी गई हैं। और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू करने से पहले हाथ में चावल लेकर या तो पुष्प लेकर, आप तिल भी ले सकते हैं सफेद, वह भी नहीं है तो आप इस तरह से तुलसी दल को भी हाथ में लेकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जरूरत पड़ रही है या कथा कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ ले। खाली हाथ लेकर कथा कहानी नहीं पढ़ी जाती है, ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर पहला अध्याय शुरू किया, ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय। पहले अध्याय में दिया गया श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ पहले,
तो हमको भी पढ़ना है। अब इसके बाद आता है हमारा पहला अध्याय हो गया, तो फिर सबसे पहले अध्याय वह पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा अध्याय कथा कुछ इस प्रकार से, पहले हम उस दूसरे अध्याय में जब आता है तीसरा पीछे की अवतार कथा प्रसंग, उसके बाद हम तीसरे अध्याय का महात्म पढ़ेंगे। अब आता है चौथा अध्याय। चौथे अध्याय की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद चौथे अध्याय का महात्म पढ़ेंगे। 14 तहत महात्म पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से गीता भागवत में कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय के महात्म भी हैं। और यदि आप चाहें तो पहले दिन पहले अध्याय कथा का महात्म पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन दूसरी अध्याय की कथा और दूसरे अध्याय का महात्म पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। पहले दिन तथा दूसरे दिन पहले अध्याय का महात्म पढ़ सकते हैं, और यदि आपके पास समय हो तो आप एक ही दिन में एक अध्ययन एक साथ पढ़ सकते हैं और उनके महात्म भी एक साथ पढ़ सकते हैं। 18वें अध्याय के बाद आता है हमारा अर्थ गर्भ गीता फ्रंट। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्या हुआ, मैं तो कहूँगी आप इसे जरूर पढ़ें। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है श्री कमल नेत्र स्रोत। यदि आप करना चाहते हैं तो इसे आप भी पढ़ें। यदि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर इसके बाद आते हैं कुछ पार्टियां। सबसे पहले दी गई हैं शिव जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, गंगा जी की आरती, श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। यहाँ पर दी गई है श्री कृष्ण जी की आरती, माता सरस्वती जी की आरती, काली जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, संतोषी माता की आरती। इसके बाद दी गई है श्री गीता जी की आरती। तो फ्रेंड्स, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आगे आती है वह आपको पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपको श्री गीता जी की आरती पढ़नी चाहिए। जब आप गीता पाठ करना है उसके बाद आपको गीता जी की आरती भी डेली पढ़नी है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। यह पाठ करने के बाद आप इस तरह से दीपक से आरती करेंगे, दीपक से आरती करेंगे और श्री गीता जी की आरती पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यह तो हमारा श्रीमद् भागवत गीता का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो ही वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे।